बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुशामदीद कहता है। कश्मीर पर, पाकिस्तान की शहरत पर, पाकिस्तान के सबसे बड़े उसूली मौक़िफ़ पर क्या पाकिस्तान की पोजीशन बदल गई है? ये वो सवाल है जो आज ज़ेरे बहस आया। आज क्यों ज़ेरे बहस आया, अभी मैं आपको बताता हूं। ये वो सवाल है जो 18 मार्च को ज़ेरे बहस आया। ये वो सवाल है जो इससे पहले फरवरी के आखिरी हफ्ते में ज़ेरे बहस आया और अब दोबारा ज़ेरे बहस आ रहा है। गुज़श्ता कुछ अरसे में कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी से तब्दील हुई हैं। फरवरी के आखिरी हफ्ते में क्या हुआ था? डायरेक्टर जनरल्स मिलिट्री ऑपरेशंस पाकिस्तान के, इंडिया के, उनके दरमियान जो जंगबंदी का मुआहिदा था, लेकिन उस पर अमल दरामद रुक गया था, उस पर वापस अमल दरामद का फैसला किया गया, उसकी तजदीद हुई और हम आगे बढ़े। 18 मार्च को क्या हुआ था? 18 मार्च को आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने इस्लामाबाद सिक्योरिटी डायलॉग से खिताब किया था। यह जो खिताब था यह बहुत अहम खिताब था। इफ्तिताही खिताब वजीर आजम इमरान खान साहब ने किया था, लेकिन उसके अगले रोज इससे खिताब किया वजीर आजम के खिताब के बाद जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने। जनरल बाजवा साहब का जो खिताब था वो खिताब दुनिया भर में हेडलाइंस की सूरत में सामने आया। इंडिया में बड़ा वावेला हुआ। इंडिया में कहा गया कि पाकिस्तान लेट गया, पाकिस्तान ने हार मान ली, पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेक गया। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने दो बातें की थी बहुत अहम। एक बात उन्होंने ये की थी कि हमें पहले अपना घर ठीक करना होगा। दूसरी बात जनरल कमर जावेद बाजवा ने ये की थी कि हमें माजी को दफन करके आगे बढ़ना होगा। इन दो बातों के हवाले से बड़ा वावेला मचा। सबसे ज्यादा वावेला मचाया मुस्लिम लीग नून ने, और मुस्लिम लीग नून ने कहा कि यही बातें नवाज शरीफ करता था। नवाज शरीफ गद्दार था, नवाज शरीफ मोदी का यार था, नवाज शरीफ पाकिस्तान भुला चुका था, नवाज शरीफ कश्मीर भुला चुका था, नवाज शरीफ ने सौदेबाजी कर दी थी। अब ये बातें जनरल कमर जावेद बाजवा ने की हैं तो अब बिल्कुल ठीक हैं। ये मुस्लिम लीग नून ने शोर मचाया था। आज क्या हुआ है? आज एक खबर ब्रेक हुई। यह खबर जो है ब्रेक हुई और यह बहुत बड़ी खबर बन गई। इस खबर में बताया गया कि मोदी, भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2021 में पाकिस्तान का दौरा कर सकता है। मोदी पाकिस्तान आ सकता है और यह सार्क कॉन्फ्रेंस के सिलसिले में होगा, तो मोदी पाकिस्तान का विजिट कर सकता है। यह खबर ब्रेक की गई मुईद पीरजादा साहब की जानिब से। उनका अपना एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ग्लोबल विलेज स्पेस, और वहां पर मुईद पीरजादा साहब ने खबर ब्रेक की। 92 न्यूज पर भी इस खबर को ब्रेक किया और मुईद पीरजादा साहब ने इस हवाले से एक ट्वीट किया। जो आर्टिकल था वो ट्वीट किया और मुईद पीरजादा साहब ने इस हवाले से कुछ बातें की। इसके अलावा एक चीज हम और भूल रहे हैं, वो चीज भी हमें याद रखनी चाहिए। यह खबर भी आई कि पब्बी में इस बरस के आखिर में एक काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज होने जा रही है। यह काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज जो है, इसमें पहला मौका हो सकता है हिस्ट्री में कि भारत से अफवाज पाकिस्तान की सरजमीन पर कदम रखें और दहशतगर्दी से निपटने की मशकों में पाकिस्तान की और दुनिया भर की अफवाज के साथ हिस्सा लें और पाकिस्तानी सरजमीन पर भारतीय फौजी जो हैं वो अमन के सिलसिले में की जाने वाली एक मशक में, दहशतगर्दी के खिलाफ की जाने वाली एक मशक में मौजूद हों, पाकिस्तान की सरजमीन पर मौजूद हों। ऐसे मुल्क जो जंगें लड़ चुके हैं, ऐसे मुल्क जिनमें दोनों में जंगी कैदी मौजूद हैं, ऐसे मुल्क जिनमें एक हिस्ट्री रही है ताल्लुकात की, और ऐसे मुल्क जहां यह इल्जाम है कि पाकिस्तान तोड़ने में भारत का सबसे बड़ा किरदार था, तो ऐसे मुल्कों में फौजी नौयत के ताल्लुकात होंगे। बहुत बड़ी खबर थी। आज की जो खबर है उसके हवाले से मुईद पीरजादा साहब ने एक ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि हाईली प्लेस्ड सोर्सेज इन इस्लामाबाद एडमिट, इस्लामाबाद में बड़े बावसूक जराए ये एतराफ कर रहे हैं, खबर नहीं दे रहे, एतराफ कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम दैट इंडो पाक एंगेजमेंट स्टार्टेड मोर देन अ ईयर अगो, कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान बातचीत का आगाज, एक दूसरे को इंगेज करने का आगाज, एक दूसरे से कुछ मामलात पर इंगेज करने का, बात करने का आगाज जो है वो साल पहले हुआ। विल कंटिन्यू एंड इफ सीबीएम सक्सीड in achieving conducive atmosphere in Kashmir,
तो ये जो बातचीत है ये जारी रहेगी। और अगर एतमाद की बहाली के इक़दाम, CBMs, ये होते हैं कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स, ये जारी रहे तो होगा ये कि नरेंद्र मोदी जो हैं मे विजिट पाकिस्तान टू अटेंड सार्क समिट। नरेंद्र मोदी सार्क समिट में शिरकत करने के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। तस्वीर है जिस तस्वीर में इमरान खान साहब नजर आ रहे हैं, नरेंद्र मोदी नजर आ रहे हैं और दोनों के मुल्कों के परचम हैं और परचम जो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए वेव कर रहे हैं। इमरान खान के पीछे भारत का परचम नजर आ रहा है, मोदी के पीछे सब्ज हिलाली परचम नजर आ रहा है और दोनों मुल्क जो हैं मुसाफा है और यह नजर आ रहा है कि चीजें आगे बढ़ रही, बेहतर हो रही हैं। आज ही दूसरी जो वजह है इस खबर की, वो दूसरी वजह है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस से आने वाली इत्तलात। यह बहुत अहम है। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के बाद DGISPR की जानिब से इस बारे में जो इत्तलात दी गई, वो इत्तलात मैं आपके सामने रखता हूं और उसमें कश्मीर के हवाले से भी बात की गई है। उसमें 5 ट्वीट्स हैं। इन 5 ट्वीट्स में मुख्तलिफ गुज़श्ता दिनों की डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन कश्मीर के हवाले से बात सबसे ज्यादा अहम है। DGISPR बताते हैं CCC कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस chaired by Chief of Army Staff held at GHQ today. The participants undertook a comprehensive review of global, regional and domestic security environment. Forum expressed confidence in operational preparedness of the army displayed during recently held formation exercises. Forum held. इस सिलसिले का दूसरा ट्वीट जो है वह हमें बताता है a detailed discussion on situation along the eastern border /LOC, especially the environment post ceasefire understanding 2021 between the DG's MO forum reaffirmed. अब ये सबसे अहम है, मैं यहां से आपके लिए ट्रांसलेट करूंगा। Forum reaffirmed complete solidarity with Kashmiri brethren in their struggle for right to self-determination. कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में इस बात पर जोर दिया गया, इस बात का इयादा किया गया, दोहराया गया इस बात को कि हम कश्मीरियों के साथ इजहार यकजहती जारी रखेंगे उनकी उस जद्दोजहद में जो वो हक खुद इरादियत के हुसूल के लिए कर रहे हैं। यह है पाकिस्तान का प्रिंसिपल स्टैंस कि पाकिस्तान कश्मीरियों की अखलाकी, सियासी, सिफारती हिमायत जारी रखेगा। यही मौक़िफ़ DGISPR का कहना है कि कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में अफवाज पाकिस्तान की आला तरीन क़यादत ने बैठकर दोहराया है, इसका इयादा किया है। कुछ भी तब्दील इस हवाले से नहीं हुआ है। क्या जनरल कमर जावेद बाजवा के उस मौक़िफ़ को जिसमें उन्होंने 2 बातें की 18 मार्च को, और 2 बातें करते हुए उन्होंने कहा, एक माजी दफन करते आगे बढ़ते और दूसरा यह कहा कि हमें अपना घर पहले ठीक करना होगा। क्या जनरल कमर जावेद बाजवा साहब की इस बात को यह कहा जाए कि वो बातें कर रहे हैं जो नवाज शरीफ ने की थी? तो आप सुनिए जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के अल्फाज क्या थे। जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के अल्फाज थे, इट इज टाइम टू बैरी द पास्ट। यह वक्त है कि हम माजी को दफन करें, मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ें, बट फॉर रिजम्पशन ऑफ मीनिंगफुल डायलॉग, लेकिन बामाने मुज़ाकरात के लिए। आवर नेबर हैज टू क्रिएट, हमारे पड़ोसी को यानी भारत को पैदा करना होगा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट, पर्टिकुलरली इन IOK। अब लोग ये कह रहे हैं कि बाजवा साहब जो हैं वो जो बातें कर रहे हैं यही बातें पिछली हुकूमतें भी करती थी, वो गलत क्यों थी, बाजवा साहब गलत क्यों नहीं हैं? तो बाजवा साहब क्या कह रहे हैं? हैज टू क्रिएट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट पर्टिकुलरली इन IOK। बाजवा साहब के उस जुमले में भी IOK, इंडियन इलीगली ऑक्यूपाइड कश्मीर, भारत के तसल्लुत में गैर कानूनी तौर पर मौजूद मकबूजा कश्मीर, हम उसकी बात कर रहे हैं। बाजवा साहब ने उसकी बात की थी। उनकी तरह नहीं जो कहते थे आपका हमारा खाना एक है, हम इबादत भी एक ही तरह करते हैं। उनकी तरह नहीं जो कहते थे हम एक ही जैसे लोग हैं, हमारी सकाफत एक है, हमारे दरमियान लकीर खींच दी गई है। ये वो मौक़िफ़ नहीं था। ये जो मौक़िफ़ है ये कश्मीरियों के लिए मौक़िफ़ है। और ये मौक़िफ़, आप एक बात जान लीजिए, मैं इस बात को यहां खत्म करूंगा कि मोदी पाकिस्तान आते हैं नहीं आते बात की बात है, भारतीय फौज पाकिस्तान आती है नहीं आती है बहुत दूर की बात है, बहुत सारी चीजें आगे जाके डिसाइड करेंगी। लेकिन
कश्मीर का फैसला इमरान खान नहीं कर सकता, कश्मीर का फैसला जनरल कमर जावेद बाजवा नहीं कर सकता, कश्मीर का फैसला नरेंद्र मोदी भी नहीं कर सकता। कश्मीर का फैसला सिर्फ कश्मीरी कर सकते हैं। और यही बात इमरान खान ने आजाद कश्मीर में खड़े होकर की थी, जिस पर कहा गया था कि इमरान खान कौन सी जबान बोल रहे हैं। इमरान खान ने कहा था जब कश्मीरी पाकिस्तान के साथ इल्हाक का फैसला कर लेंगे और करेंगे तो फिर उसके बाद पाकिस्तान कश्मीरियों को यह मौका देगा कि कश्मीरी अपनी मर्जी के मुताबिक पाकिस्तान के साथ रहना चाहें या आजाद कश्मीर में रहना चाहें, एक आजाद मुल्क में, यह उनकी मर्जी होगी। यह कहना था इमरान खान का और यह आईनी पाकिस्तान के मुताबिक है। यही बात जनरल कमर जावेद बाजवा ने की थी। और पाकिस्तान के मौकिफ में जो मुखालिफिन गुज़श्ता कुछ अरसे से कह रहे थे कि बदल गया है, अब सब मोदी के यार हैं, अब पूरी पॉलिसी बदल गई है क्योंकि खित्ते के बड़े दुनिया के बड़ों के पास पहुंच गए हैं और दुनिया के बड़ों का हम पर प्रेशर है, तो ऐसा नहीं है। पॉलिसी आज भी कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में बताया गया है कि वही है और पाकिस्तान अपने प्रिंसिपल स्टैंड और स्टैंस पर खड़ा हुआ है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले व्लॉग में।